पिछली बार एक बड़ा परिंदा मिला था, तो क्या तुम लोगों ने शिकार किया था उसका? खामोश रहो बेवकूफ लोग। तुम यहीं रहना। वहां उस तरफ, मेरे साथ आओ। जल्दी चलो। जो बात मैंने कही है वो मेरी तरफ से नहीं है कि मैं गलती करूं, लेकिन अगर आप बहस करना चाहते हैं तो मैं इनकार नहीं कर सकता पादरी साहब। आपकी इजाजत से शेख मोहतरम, पादरी ग्रेगोर से कहा मसले पर मैं बात करना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ कहना चाहते हो बहादुर सिपाही? वैसे मैंने जितने सिपाही देखे हैं उनका दरवेश से मिलना बहुत कम होता है। जैसे पहलवान दरवेश अपने शेख से मुखलिस हैं, उस्मान साहब से क्या आप भी उतने ही मुखलिस हैं? पहलवान दरवेश की तरह काई कबीले का हर एक सिपाही अपने सरदार से मुखलिस है मोहतरम शेख। माशाअल्लाह। शुक्र है कि आप ठीक हैं पादरी ग्रेगोर। बेहतर दिखाई दे रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पादरी साहब, मैं आपकी जमानत से बाखूबी वाकिफ हूं। चूंकि यह सलीब आपकी जान से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए इसको महफूज रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सबसे पहले यह वाजे करना चाहता था, आगे जिस मसले पर आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि आप मेरे कहने पर एक जगह जाएं। क्या आप वजाहत से बताएंगे उस्मान साहब?
कले की सरहद के करीब एक बस्ती है जो एनागोल के तकफूर के ताबे है, और वहां के सारे लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। लेकिन वो बेहद परेशान है। उनसे उनका सारा माल हथिया लिया जाता है महसूलात की सूरत में, और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे कैद में डाल दिया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। मैं चाहता हूं कि उन मजलूम दीनी भाइयों के लिए निजात का बायस बनकर आप जाएं। आखिर मैं इनकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपनी हिफाजत खुद ही नहीं कर सकता। कुछ देर कबल ही मैंने आपसे कहा है पादरी साहब, आपकी जान और मुकद्दसात हमारे पास जमानत है। क्या लगता है कि आपको वहां भेजकर अपनी बात से मुकर जाऊंगा मैं? अब फिक्र मत कीजिए, मेरे सिपाही भी आपके साथ होंगे। वो साथ होंगे हिफाजत के लिए, फिक्र मत कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका वहां जाना और उनके साथ घुल मिल जाना वहां उन मासूमों के लिए सुख का सांस हो। आप मेरे जरिए क्या बताना चाहते हैं? हकीकत और क्या? हकीकत पादरी साहब, सौत में जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं उसके बारे में उनको बताइए। हकीकत जुल्म पर गालिब आ जाती है एक न एक दिन, ये बात बताइए उन्हें। मैं आपकी नीयत की मुखलिस होने की तस्दीक करता हूँ। मैं उस गांव जाऊंगा। तो फौरी तैयारी करनी होगी हमें। तुर्गुत साहब, जहर निकालना होगा। सब्र करो, थोड़ा दर्द होगा। सब्र करो। आप ठीक हो? ठीक हो। मैं जब भी कोई सांप देखती हूँ मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। लगता है सांपों को तुमसे मोहब्बत है और तुम्हें खबर तक नहीं। रुको जरा, रुको रुको। कॉर्नेलिया!
तुम चल नहीं पाओगी। तुम दोबारा मेरी मकरूज हो गई हो बाज़ंतीनी लड़की। मुझे किसी का मकरूज होना पसंद नहीं। मैं जल्द ये कर्ज उतार दूंगी। हाँ। आप ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं। हुजूर, वहीं रुक जाओ, तलवारें नीचे करो। क्या देख रहे हैं? घोड़े लेकर आए। वो आपको क्या बताने वाले हैं जनाब? उस्मान ये जानता है कि मुकद्दस अमानत उस सलीब का टुकड़ा है जिस पर यसु मसीह को चढ़ाया गया। सलीब का टुकड़ा जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया। वो इसे हमें कभी नहीं देगा। हम उस्मान की सिपाहियों की हिफाजत में कले के साथ वाले गांव में जाएंगे। गांव के सब बासी जुल्म और सितम से परेशान हो गए हैं। क्या हम उस्मान के हुक्म पर चलेंगे? आप भी तो अब सेहतमंद हो गए हैं। एक ही सांस में। शाबाश, इंशाल्लाह। आई गुल साहिबा। जरकुदाई। क्या बात है? कल मैंने तुम्हें गुलाब का हसीन फूल दिया था। उस फूल में एक राज है। अगर कोई शख्स ऐसा गुलाब का फूल किसी खातून को दे तो उसे अपने राज से पर्दा चाक करना होगा। तो अब मैं उस राज से पर्दा उठा रहा हूं। मेरी हो जाओ पागल लड़की। ये राज तुम पर और मुझ पर बहुत भारी है। जेरकुताई, तुमने राज से पर्दा उठा दिया। जेरकुताई, तुम बहादुर हो। जेरकुताई, तुमने मोहब्बत को आसान समझा था। इसका मजा उठाना आसान है, लेकिन मोहब्बत में जुदाई बर्दाश्त करना मुश्किल है। ये मोहब्बत है जेरकुताई, कई बादशाहों को ताकतवर बना चुकी है। ये आशिक के गले पड़ती है तो गुलाम बना देती है। ये अपनी मोहब्बत को कभी मत छोड़ना। इसकी नरमी और गज़ब को कबूल करना इसी में मोहब्बत की कामयाबी है।
अपनी मोहब्बत से मुंह मत मोड़ो, मोहब्बत को कभी मत छोड़ना। मोहब्बत में चलो जेर कुताए। आपका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रहे। यसु मसीह का अजीम रब आप सबके गुनाह माफ करे। जब मैं कुस्तुनतुनिया से बितीनिया आ रहा था, सच कहें तो मैं शहंशाह के जुल्म से भाग रहा था, तो मेरे बहुत मुख्तलिफ ख्यालात थे। मगर जैसा कि आपसे बाज लोगों ने सुना, खुदावंद ने उस्मान साहब से सामना करवा दिया। पादरी साहब, माजरत चाहता हूँ, मगर आपने किसी कमांडार के कले की बजाय एक तुर्क कबीले में रहने को तरजीह क्यों दी? आप तैकफुर निकोला के पास क्यों नहीं गए? वो जरूर आपकी हिफाजत करते। वो तो वैसे भी अहम लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। यसु मसीह हमेशा तुम्हारा साथ देंगे मेरे भाई। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। जैसा कि तुम कह रहे हो, निकोला वैसा नहीं है। वो ताकत और तरक्की के लालच में मुझे शहंशाह के रहम करम पर छोड़ देता। तैकफुर कोसिस के पास भी आपने पनाह नहीं ली। उनके शहंशाह से ताल्लुकात हैं, ये हम समझ सकते हैं। मगर तैकफुर रोगातुस, आप उनके पास क्यों नहीं गए? वो तो आपके दोस्त हैं, वो आपकी यकीनन हिफाजत करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, मगर जब तरक्की और ताकत की बात आ गई तो रोगातुस ने भी बाकी लोगों जैसा किया। उसने मुझे धोखा दिया, मगर उस्मान साहब ने साबित किया कि मैं इनके साथ महफूज हूँ। और मुझे एहसास हुआ कि इनके साथ मेरा बर्ताव सही नहीं है। जब मैंने सऊद और कलीसा में बाकी ईसाइयों को देखा तो समझ आई, मजहब होने के बावजूद किसी भी कलेदार के इलाके में इस कदर अदल और इंसाफ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने गांव की सूरत हाल के बारे में सुना। हर कोई अपने सियासी मकासद के लिए लोगों पर जुल्म कर रहा है। वो लोगों को उनकी बुनियादी सहूलियात भी पूरी तरह फराहम नहीं करता। आप लोगों के गांव का हाल भी सुन रखा है। क्या कलीसा की हालत देखकर आप लोगों का दिल शिकस्ता नहीं होता? सही फरमा रहे हैं, हमारी किसी को भी फिक्र नहीं। उन्होंने कलीसा के बारे में कभी नहीं सोचा। जनाब उस्मान साहब सौत में मौजूद कलीसा का अपनी इबादत गाहों जितना ख्याल रखते हैं। वो ईसाइयों के साथ अदल और इंसाफ से पेश आते हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तफरीक किए बगैर। सौत में मेरा एक दोस्त रहता है। ठीक कह रहे हैं आप, वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और मैंने ये भी सुना है कि वो हमारी तरह ज्यादा महसूल नहीं देते। वो उनके मजहबी मामलात में भी दखल अंदाजी नहीं करते। हम इतने सालों से अपनी मेहनत की कमाई तैकफुर को दे रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब उनका जुल्म मजीद नहीं सह सकते। खुदावंद ने आपको हमारा मसीहा बनाकर भेजा है। आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे पादरी साहब। जनाब, पादरी साहब आपके गांव में आए थे और उस्मान साहब के शान में बहुत अच्छी तकरीर की और वहां के लोग उनके अल्फाजों से बहुत मुतासिर हुए। आर्गोस,
मुझे लगता है उस्मान को मालूम हो गया है कि काफिला कहां से गुजरेगा, इसीलिए उसने पादरी को तकरीर करने भेजा है। जनाब, पादरी अभी तक उसी गांव में है। मेरे ख्याल से हमें पकड़ लेना चाहिए उसे। अब हमारा पादरी से कोई लेना देना नहीं। हमारे पास करने को और भी बहुत अहम काम है, मगर वो उस्मान के पास है। वरना उस्मान पादरी को इतनी आसानी और किसी एहतियात के बगैर कभी नहीं भेजता। अपने सिपाहियों को गांव में भेज दो आरकोस। उस्मान जानता है कि काफिला गांव की तरफ जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम भी ये जानते हैं। मैं उसे हैरान और परेशान कर दूंगा, सोचा भी नहीं होगा उसने। आपने जो बात जानने के लिए मुझे भेजा था, जब पादरी ने अपने लोगों से बात की तो मैंने सुन लिया। वो शायद सलीब का टुकड़ा या कोई ऐसी चीज। उन लोगों का कहना है कि ये वो सलीब का टुकड़ा है जिस पर हजरत ईसा को सूली पर लटकाया गया। क्या जनाब, वो यही कह रहे हैं कि ये वही सलीब का टुकड़ा है। तुम्हें यह अंदाजा हो रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो बहादुर? जी ऐसा ही कहा था उन्होंने। यस्सु मसीह वाली स्लेब यकीन है तुम्हें? जी हाकिम कोसिस, मुझे यकीन है। बहादुर, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी अहम खबर लाए हो। सोने की अशर्फियां सिर्फ इस एक मालूमात के लिए। और अगर अब तुम वो स्लेब का टुकड़ा मेरे लिए हासिल करके ले आओ तो मैं अपने खजानों के मुंह खोल दूंगा तुम्हारे लिए। वो भी लेकर आऊंगा हाकिम कोसिस। लाना होगा तुम्हें। और एक बात याद रखना, बहुत जरूरी है। कामयाब लौटते हो तो इनामात दिए जाते हैं, नाकाम लौटे तो मौत पाओगे। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है मारी कि उस्मान कितना आगे निकल गया है? अपनी चालाकी से ईसाइयों के भी दिल जीत रहा है वो। मगर वो दिल असली हकदारों के हैं भाई। ठीक कहा। अगर वो स्लेब का टुकड़ा हमारे हाथ लग गया तो सिर्फ बितीनिया ही नहीं, पूरा रोम घुटने टेकेगा, तुम देखोगे। बहुत शुक्रिया मलहून खातून। तिजारती सफर से ऐसी मालूमात लेकर आए कि जिससे हमें इस्तिफादा होगा। शाम से काफिला रवाना हुआ है और मालूमात के मुताबिक सिर्फ निकोला का ही नहीं, कोसिस का ही नहीं, हत्ता के रोगातोस का भी माल है उसमें। और पिछले काफिले से वो 10 गुना ज्यादा अहम है। कपास, मसाला जात और कई अनवाओ इक़साम के जवाहरात, इससे भी कहीं कीमती अशिया होंगी। और मंजिल इस काफिले की होगी कास्तालियन। कले की हदूद में है ये कास्तालियन गांव। हुजूर, वो लोग हमारे इलाके में दाखिल हुए बगैर इस गांव तक पहुंच जाएंगे। वो गांव तो वैसे उनके ही कब्जे में है, लेकिन काफिला पहुंचने से पहले उस गांव के हर कोने पर काइयों का झंडा लहरा दिया जाएगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जनाब, ये तो जंग का सबब बन सकता है हमारे लिए। उनकी जगह फतह करने की बात कर रहे हैं। वो सब तकफूर
बल्कि हो सकता है शहंशाह भी हम पर हमला कर दे। पादरी ग्रेगोर जिस दिन से हमारे पास है हम उस दिन से जंग में हैं। ये वक्त पीछे हटने का नहीं है। हर कोई अपनी फितरत के मुताबिक लड़ेगा। वो लोग किसी सांप की तरह अपने बिल में चले जाएंगे और हम भेड़ियों की तरह उन पर हमलावर हो जाएंगे। मुकम्मल कर ले कल तक तैयारियां अपनी। ये काइयों की फतह का वक्त है। जो हुक्म आपका जनाब। जो आपका हुक्म। जो हुक्म मेरे हुजूर। उस्मान साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी शाहाना फतह में शामिल होना चाहती हूँ। शहादत के लिए बहुत से सिपाही बेचैन बैठे। तुम्हारा जाना मुनासिब है मलहून? ये सोचा कि औरहान का क्या होगा फिर? औरहान की क्या सिर्फ एक ही माँ है? वो बाला और मेरा दोनों का बेटा है। बाला भी तो इसकी माँ है ना? जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हमारी औलाद का बाला ख्याल रखेंगी, है ना बाला खातून? हाँ, क्यों नहीं, मैं ख्याल रखूंगी औरहान का। मलहून खातून इतने अरसे से जंग पर जाना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया बाला खातून, सलामती हो। अगर तुमने सोच ही लिया है तो तैयारी करो तुम जाके फिर। तो फिर तलवार तेज करने का वक्त हो गया है जनाब। दाऊद उस्ताद के पास जा रही हूँ, इजाजत दीजिए।